हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के एग्रीकल्चर जर्नलिज्म सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी जोर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता के जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर विलियम्स। वाटर विलियम्स को कृषि पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और अगर ऑप्शन इसमें ये नहीं आता है, एक और हैं जिन्हें अमेरिकी कृषि पत्रिका के जनक कहा जाता है, वो होते हैं, उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट स्किनर। जॉन स्टुअर्ट स्किनर, इन्हें भी कृषि पत्रिका का जनक यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म माना जाता है। अगर ऑप्शन में वाटर विलियम्स नहीं आता है तो आप लोग जॉन स्टुअर्ट स्किनर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला कृषि समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला कृषि समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट। 1866 में द इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट भारत का पहला कृषि समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता किसकी शाखा है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार, यानी कृषि पत्रकारिता जनसंचार की विशेष शाखा है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसानों में जागरूकता, किसानों को नई नई जानकारी और तकनीक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली कृषि पत्रिका कौन सी थी। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, द फार्मर्स मैगजीन, स्कॉटलैंड। 1800 में स्कॉटलैंड में द फार्मर्स मैगजीन प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक प्रसारित कृषि पत्रिका कौन सी है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि जागरण। कृषि जागरण भारत की सबसे बड़ी कृषि पत्रिका है जो 11 भाषाओं में प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पत्रकारिता के प्रणेता किसे माना जाता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी को भारत में कृषि पत्रकारिता का प्रणेता प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता का मुख्य साधन क्या है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार माध्यम। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी और इंटरनेट कृषि पत्रकारिता के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि संचार माध्यम नहीं है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा टीवी। लोकसभा टीवी सामान्य राजनीतिक चैनल है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1967। कृषि दर्शन 1967 में शुरू हुआ और यह किसानों के लिए सबसे पुराना टीवी कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता मुख्य रूप से किसे कवर करती है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि समाचार और तकनीक, यानी कृषि पत्रकारिता में खेती, बाजार, मौसम और तकनीक की जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पत्रकारिता का कार्य नहीं है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि नीतियां बनाना। नीति बनाना सरकार का काम है, पत्रकारिता केवल जानकारी पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मिंग पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ICAR। इंडियन फार्मिंग ICAR की मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसान हितैषी और सरल, यानी किसानों के लिए सरल और स्थानीय भाषा सबसे प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फार्म जर्नलिज्म के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, SS रंधावा, यानी भारत में फार्म जर्नलिज्म के विकास में MS रंधावा को बड़ा योगदान रहा।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में कृषि पत्रकारिता का सबसे अधिक पहुंच वाला माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। रेडियो गांव में सबसे सुलभ और सस्ता माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1965। यानी प्रेस परिषद भारत में पत्रकारिता की नैतिकता बनाए रखने हेतु 1965 में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का ऑनलाइन कृषि पोर्टल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ई चौपाल। आईटीसी लिमिटेड ने किसानों के लिए ई चौपाल पोर्टल शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, कृषि जागरण के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है एमसी डोमिनिक। यानी कृषि जागरण की स्थापना 1996 में एमसी डोमिनिक ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि रेडियो कार्यक्रम है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि वाणी। यानी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कृषि वाणी किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी कृषि पत्रिका कौन सी है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर है इंडियन फार्मिंग। 1945 से आईसीएआर इंडियन फार्मिंग पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसानों तक सूचना पहुंचाना। यानी किसानों तक कृषि ज्ञान सरल भाषा में पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पत्रिका नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे एक सामान्य पत्रिका है, कृषि पत्रिका नहीं। अगला क्वेश्चन है, फार्म जर्नलिज्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरलता। यानी किसानों को समझने योग्य सरल भाषा सबसे अहम है। अगला क्वेश्चन है, कृषक जगत पत्रिका किसने शुरू की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर शर्मा। कृषक जगत 1946 में चंद्रशेखर शर्मा द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए दूरदर्शन पर प्रतिदिन कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि दर्शन। यानी 1967 से आज तक यह कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजी कृषि पत्रिका है? यानी प्राइवेट एग्रीकल्चरल मैगजीन कौन सी है इसमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि जागरण। कृषि जागरण निजी प्रकाशन है, जबकि इंडियन फार्मिंग सरकारी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में किस प्रकार का संचार प्रयोग होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनसंचार। पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन सबसे प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि टीवी कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि दर्शन। 1967 में दूरदर्शन पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पत्रकारिता की भूमिका नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक भाषण देना। यह केवल कृषि सूचना से जुड़ा है। कृषि पत्रकारिता की यह भूमिका नहीं है। बाकी किसानों को शिक्षित करना, वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना, नवाचार का प्रसारण करना, ये सारे ही कृषि पत्रकारिता की भूमिका है। जबकि वैज्ञानिक जो राजनीतिक भाषण देना, यह केवल कृषि सूचना से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, फार्म रेडियो इंटरनेशनल कौन सा संगठन चलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनजीओ। यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो कृषि रेडियो चलाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में शीर्षक की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाचार को आकर्षक बनाना। यानी आकर्षक शीर्षक पाठकों को अपनी तरफ खींचता है। अगला क्वेश्चन है, निरक्षर किसानों के लिए सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो और टीवी। सुनकर और देखकर जानकारी लेना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में प्रेस किसकी भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। यानी प्रेस किसानों को शिक्षित और जागरूक करता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि पत्रिका किस राज्य से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्योंकि इसके नाम में छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो आप लोग
सोच ही समझ ही सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही होगी। यह पत्रिका राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में किस प्रकार की लेखन शैली प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक प्लस सरल। यानी जानकारी वैज्ञानिक होनी चाहिए पर भाषा सरल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी द्वारा कौन सा कृषि कार्यक्रम प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि वाणी। यानी आकाशवाणी किसानों को रोजाना कृषि जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसानों की अशिक्षा। यानी अधिकतर किसान अशिक्षित होने से तकनीकी जानकारी नहीं समझ पाते। अगला क्वेश्चन है, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1867। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने हेतु यह अधिनियम बना। अगला क्वेश्चन है, आज कृषि पत्रकारिता में सबसे तेज संचार माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। इंटरनेट से जानकारी तुरंत किसानों तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि समाचार पत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषक समाचार। कृषक समाचार विशेष कृषि अखबार है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। यह निजी समूह द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी कृषि पत्रिका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फार्मिंग। ICAR द्वारा प्रकाशित होने से यह सरकारी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में संपादकीय का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण और राय प्रस्तुत करना। यानी संपादकीय किसानों को विषय की गहराई समझाता है। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि मंत्रालय। किसानों को जानकारी देने हेतु 2004 में कृषि मंत्रालय ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किसान कॉल सेंटर कौन सी वर्ष में स्थापित हुआ, तो 2004 में। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम को गरीब आदमी का विश्वविद्यालय कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो। रेडियो सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अधिक प्रसारित कृषि पत्रिका कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि जागरण। कृषि जागरण एशिया की सबसे अधिक प्रकाशित कृषि पत्रिका है। कृषि जागरण एशिया की सबसे बड़ी कृषि पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता में चित्रों की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी लेख को सजाना, ध्यान आकर्षित करना, सूचना को स्पष्ट करना, ये तीनों ही कृषि पत्रकारिता में चित्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। चित्र लेख को प्रभावी और समझने योग्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी चैनल द्वारा प्रसारित कृषि टीवी कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रो वर्ल्ड। निजी चैनलों पर प्रसारित होने वाला लोकप्रिय कृषि कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कृषि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसानों को जागरूक बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सही और सरल कृषि जानकारी पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के एग्रीकल्चर जर्नलिज्म सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना।